हम हैं आज तक पर लाइव, हमारे साथ हैं राधिका अवस्थी और गौरव सावंत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। गौरव, पहले तो बात करेंगे कुलभूषण यादव की। कौन है, कहां से उपस्थित हुए पाकिस्तान में, एकदम से खबरें बहुत बड़ी, उन्होंने बहुत उछाला भी इस खबर को। अब उन्हें डेथ पेनल्टी दी गई है मिलिट्री कोर्ट से, इसके बारे में कुछ बताओ। कुलभूषण जाधव एक पूर्व नौसैनिक है, वो भारतीय नौसेना में थे। कमांडर कुलभूषण जाधव उनका नाम है। ईरान में थे, एक प्राइवेट कंपनी के लिए रिटायरमेंट के बाद नौकरी कर रहे थे और भारत सरकार के मुताबिक उनका अपहरण किया। वो जब ईरान में थे तो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI ने उनका अपहरण किया, उन्हें पाकिस्तान ले गए और उन पर झूठे आरोप लगाए कि वो बलूचिस्तान में स्पाइंग कर रहे थे और एस्पियोनेज कर रहे थे और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। भारत ने 13 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 13 बार काउंसलर एक्सेस चाहिए जब से वो पाकिस्तानी जेल में बंद है, लेकिन भारत को कोई सूचना नहीं दी। पाकिस्तान ने सीक्रेट में एक मिलिट्री ट्रायल की, वो भी तब जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ये औपचारिक तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ सबूत नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। मिलिट्री ट्रायल की और अब डेथ पेनल्टी दे दी और जिसको पाकिस्तान आर्मी चीफ ने रैटिफाई भी कर दिया है। और ये पेनल्टी आपको लगता है विल इट गो थ्रू, ये जाएगी क्या, मतलब या इसका क्या होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत ही खतरे से खाली नहीं, जोखिम भरा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपने ही एक प्रधानमंत्री को लटका दिया था। प्राइम मिनिस्टर भुट्टो, देन प्राइम मिनिस्टर भुट्टो, ही वाज हैंग्ड बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक औखा सा देश है, वहां पर मिलिट्री कोर्ट्स इस तरह का जस्टिस देते हैं, कैंगरू कोर्ट्स वहां पर चलते हैं, तो स्ट्रीट जस्टिस वाला देश है। न्यायपालिका वहां बहुत कमजोर है, सिविल सोसाइटी बहुत कमजोर है, मिलिट्री वहां सर्वे सर्वा है। तो किसी पागल जर्नल ने अगर कोशिश की और अपने आप को वो हिस्ट्री में डालना चाहे तो हो सकता है वो ऐसा कर भी दे, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये एक इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर हैं, तो दिस विल बी ऑलमोस्ट इन अ वे पाकिस्तान भारत की सेना से पंगा ले रहा है, वो आतंकवाद तो फैला रहा है, लेकिन एक इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर जो बिजनेसमैन के रूप में ईरान में काम कर रहे हैं, ये प्रूव हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा टेढ़ा देश है, कोई स्पाई दूसरे देश में अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर नहीं जाता, लेकिन वो अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ वहां पर गिरफ्तार दिखाए गए हैं। उनकी क्या ट्रायल हुई, कहां ट्रायल हुई, कोई उसकी जानकारी नहीं है। और इतना बड़ा कन्फेशन वीडियो जो आया था, वो भी आपको लगता है जबरन कराया गया था? उस कन्फेशन वीडियो में इतने कट्स हैं, इतने टेक्स हैं, और विश्व भर में कानून यह कहता है कि एनी कन्फेशन, कोई भी कन्फेशन अगर एक पुलिस अधिकारी को या सेना के अधिकारी को दिया गया है तो इट्स इनएडमिसिबल, वो अदालत में एविडेंस के तौर पर नहीं दिया जा सकता। इसीलिए उन्होंने सिविल कोर्ट में नहीं किया, एक मिलिट्री कोर्ट में कर दिया। तो क्या कैंगरू कोर्ट है, क्या एविडेंस है, कुछ उन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं की। तो ये केवल नौटंकी कर रहा है पाकिस्तान, किसके बहकावे में कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बात जान लेनी चाहिए, अगर वो इस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करता है तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और पीपल टू पीपल कांटेक्ट में बहुत बड़ा और बहुत बुरा इसका असर होगा। अगर पाकिस्तान फिर भी ये करना चाहता है तो पाकिस्तान की यह गलती होगी। कैसी स्ट्रैटेजी लग रही है? कोई स्ट्रैटेजी लग नहीं रही है पाकिस्तान की। अमेरिका वहां पे उनको कैरेट एंड स्टिक उनके साथ अप्लाई करता है। उसके बाद ट्रंप जब से आए हैं, कभी बोल रहे थे उनका लिस्ट भी डाल सकते हैं, नाम लिस्ट पे, जो कि फॉरेन जो नेशनल्स हैं जो अमेरिका जाते हैं उनके भी वीजा डिनाई हो सकते हैं। इस इतना ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब पाकिस्तान ये क्या हाराकिरी, कंटिन्यूअस हाराकिरी कर रहा है, आत्महत्या करे जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक आत्मघाती कदम है जो पाकिस्तान उठा रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने भारत के एक एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा दी और अगर ये सरबजीत की तरह या उससे पहले लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की तरह एग्जीक्यूट किया, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास बहुत बुरा है, अगर पाकिस्तान अपने ही अधिकारियों को मार देता है, अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री को मार देता है, तो अगर उसने ऐसा किया तो भारत कोई ढुलमुल रवैया इसके बाद नहीं अपनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं राधिका शांत की इसके बाद जंग हो जाएगी, जंग वंग नहीं होगी, लेकिन भारत के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने के बहुत तरीके हैं और इसीलिए ये पाकिस्तान के हित में होगा कि क्या एविडेंस है उसे पब्लिक डोमेन में डाले और उसके बाद भारत जैसा कह रहा है काउंसलर एक्सेस दे हमारे आदमी को, भारत सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको कुलभूषण जाधव से मिलने दिया जाए और उनको भारत भेजा जाए, क्योंकि कई पाकिस्तानी भी हैं जो भारतीय जेल में बंद हैं। तो ये एक ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ काट सकती है और ये पाकिस्तान को समझ लेने की जरूरत है।
इसकी कोई तारीख दी गई है क्या, या अभी उन्होंने कोई तारीख वो नहीं? फिलहाल नहीं। अगर पाकिस्तान के भी मिलिट्री कोर्ट का कोई आदेश आता है तो इसके बाद भारत के पास अभी 2 रास्ते, या कमांडर कुलभूषण जाधव के पास भी अभी 2 रास्ते और हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तो हाँ कर दिया है, लेकिन अभी भी यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास ये जाएगा। अगर भारत चाहे और अगर पाकिस्तान चाहे तो इसकी सुनवाई दोबारा भी हो सकती है, और होनी भी चाहिए, न केवल एक सिविल कोर्ट में बल्कि पब्लिक डोमेन में। ये भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मुद्दा नहीं है, ये एक बिजनेसमैन को उठाकर किडनैप करके पाकिस्तान ले जाने की बात है। तो अगर ये एक ऐसा खेल है, अगर पाकिस्तान ऐसा खेल खेल रहा है, तो ये एक ऐसा खेल है जो दोनों देश खेल सकते हैं, और इसके लिए इसका खामियाजा पाकिस्तान को भी उठाना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए जोखिम भरा होगा। आखिर में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ही जान पाएंगे। पाकिस्तान को चला कौन रहा है, ये डिसीजंस लेता कौन है? उनकी गवर्नमेंट लगती है जैसे कि तोता है, अपना मिलिट्री का तोता है। मिलिट्री कभी कभी लगती है कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनके तोते हैं। फंडामेंटलिस्ट के भी अपने एजेंडा है, वो बोलते हैं कि जी हम यहाँ पे बैठे हुए इतने सालों से, और अलग 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 फैक्शंस है। पाकिस्तान एक देश है भी या बटा हुआ है, अलग अलग लोग चला रहे हैं, एक वन वॉइस में समझ में नहीं आता है कि डिसीजन आता है कहाँ से। सुशांत, आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान को कौन चला रहा है। एक जमाने में कहा जाता था कि पाकिस्तान को 3 A चलाते हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अब तो अमेरिका एक तरह से न के बराबर है। फंडामेंटलिस्ट अगर चला रहे हैं तो एक वो और एक आर्मी। लेकिन कई बार पाकिस्तान में इस तरह के शगुफे छोड़े जाते हैं जब पाकिस्तान में आंतरिक स्थिति बहुत खराब हो रही होती है, तो आंतरिक स्थिति से ध्यान बटाने के लिए कुछ इस तरह के कदम उठाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार भी आती है कि जब स्थिति बद से बदतर एकाएक हो जाती है और फिर उसको संभाल पाना पाकिस्तान के लिए भी बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये पाकिस्तान की सेना और सरकार को चाहिए कि वो स्थिति को और बिगड़ने से रोकें, और ये जो कैंगरू कोर्ट का जस्टिस है इसको जल्द से जल्द रोका जाए, और ताकि बात और ज्यादा बिगड़े ना। और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।